फिल्म की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टेला है। स्टेला यहाँ बहुत दुखी होती है और अकेले बैठकर रो रही होती है। दरअसल स्टेला अलास्का की रहने वाली होती है और हाल ही में वहाँ हुए भयंकर इंसिडेंट ने स्टेला को पूरी तरह से दुखी कर दिया है। अलास्का में 30 दिन के लिए सूरज पूरी तरह से गायब हो गया था, जिसके कारण वो 30 दिन 30 रातों में बदल गए थे। साथ ही उन 30 दिनों में बहुत सारे वेम्पायर्स ने अलास्का शहर पर अटैक किया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए। उनमें स्टेला का हस्बैंड भी था। अब स्टेला किसी भी कीमत पर उन वेम्पायर्स से बदला लेना चाहती है, इसलिए वो लॉस एंजलिस चली जाती है। स्टेला वहाँ एक पब्लिक मीटिंग अरेंज करती है और जिसमें वो बताती हैं कि आप सब समझते हैं कि वेम्पायर्स अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन असल में वे अब भी जिंदा है और हम में से कोई भी नहीं जानता कि हमारे आसपास बैठे हुए लोगों में से कौन इंसान है और कौन वेम्पायर है। स्टेला की बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं कि देखो ये कैसी बातें कर रही है। लेकिन तभी स्टेला उसी हॉल में लगी सभी अल्ट्रा वायलेट लाइट्स को ऑन कर देती है, जिसके कारण उस हॉल में बैठे कुछ लोगों की स्किन जलने लगती है। असल में वे वेम्पायर होते हैं जो अल्ट्रा वायलेट लाइट को सहन नहीं कर सकते। सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है और वहाँ बैठे कुछ वेम्पायर मर जाते हैं। अब स्टेला जैसे ही उस होल से बाहर आती है तो उसे पुलिस पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। पुलिस स्टेशन में स्टेला को एक एजेंट धमकी देता है कि तुम्हें ये सब बंद करना होगा, नहीं तो तुम्हें हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब स्टेला को छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि वो अब ना तो वेम्पायर पर रिसर्च करेगी, न ही इस बारे में किसी को कुछ बताएगी। स्टेला जब अपने होटल पहुंचती है तो वहाँ उसे अपने कमरे में 3 लोग मिलते हैं, जिनमें 2 आदमी और एक लड़की होते हैं। वो तीनों स्टेला से बोलते हैं कि हम भी वेम्पायर हंटिंग करना चाहते हैं, इसलिए अब से हम चारों साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन स्टेला को पुलिस से धमकी मिली थी, इसलिए वो मना कर देती है। उन तीनों में से वो लड़की उठकर होटल से बाहर चली जाती है तो उसे होटल के सामने वाले रूम में कुछ अजीब दिखता है। वो देखती है कि एक आदमी बहुत ऊपर से रोड पर कूद जाता है, तो वो समझ जाती है कि ऐसा केवल एक वेम्पायर ही कर सकता है। वो लड़की तुरंत वापस आती है और उन सबको बताती है कि स्टेला को मारने के लिए एक वेम्पायर आ रहा है। वो वेम्पायर जैसे ही इनके रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, ये दोनों आदमी शूट करके उसे मार देते हैं। ये सब देखकर स्टेला भी इनका साथ देने के लिए राजी हो जाती है। अब ये चारों मिलकर एक आदमी के पास जाते हैं जो एक लाइब्रेरियन है। स्टेला जैसे ही उसे देखती है तो समझ जाती है कि ये भी एक वेम्पायर है, क्योंकि उसकी आंखें काली हो रही थी और उसके दांत भी वैसे ही हो रहे थे। तो वो तुरंत उस पर गन पॉइंट करने लगती है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी स्टेला को बताता है कि रुको, हाँ ये सच है कि एक वेम्पायर है, लेकिन ये भी उनसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि इसकी फैमिली को भी उन्हीं वेम्पायर्स ने मारा है और उसे खुद पर कंट्रोल रखना आता है। अब वो लाइब्रेरियन इनको बताता है कि क्या तुम लोग जानते हो कि इन सभी वेम्पायर्स को पावर कहाँ से मिलती है। वो कहता है कि इन सभी वेम्पायर्स की एक रानी है जो एक फैक्ट्री में रहती है, वो ही इन सबको ऑर्डर्स देती है और वो बहुत सारा खून पीकर हमेशा जवान रहती है। अगर हम कैसे भी करके उसे मार देते हैं तो इन सभी वेम्पायर्स को कोई ऑर्डर देने वाला नहीं रहेगा और फिर अपने आप ही हर जगह शांति हो जाएगी। अब ये चारों मिलकर उस रानी को मारने की प्लानिंग करते हैं। तो स्टेला इन सारी बातों के बारे में गौर से सोचने के बाद बोलती है कि मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी है, मैं उस रानी का सामना करना नहीं चाहती हूँ, और वो वहाँ से जाने लगती। तो उसका साथी बोलता है कि देखो, इन वेम्पायर्स ने मेरी बेटी को भी मार दिया है, हम सब साथ मिलकर ही इनको खत्म कर सकते हैं, अब तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो। तो स्टेला उनका साथ देने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन वाले एजेंट को देखते हैं जो असल में खुद तो इंसान है लेकिन वेम्पायर्स के लिए काम करता है। वो वेम्पायर रानी से मिलने जाता है तो बताता है कि मैंने स्टेला को इस शहर से बाहर भेज दिया है, लेकिन रानी बोलती है कि मुझे उसकी गंध आ रही है, वो अभी भी इसी शहर में है। वहाँ एजेंट काफी डर जाता है और उसे वेम्पायर्स के द्वारा काफी मारा जाता है क्योंकि उसने झूठ बोला, जबकि उसे नहीं पता था कि स्टेला ने अपना माइंड चेंज कर दिया। स्टेला और उसके साथी अब पूरी तरह से प्लान कर चुके होते हैं कि उन्हें फैक्ट्री में कैसे घुसना है। तो वे सभी फैक्ट्री में घुस भी जाते हैं, लेकिन तभी वेम्पायर्स को उनकी गंध आ जाती है और वे सभी उन चारों पर हमला कर देते हैं। स्टेला और उसके बाकी साथी तो बच जाते हैं, लेकिन उनके एक साथी नेक्रो को वेम्पायर काट लेते हैं। अब स्टेला और उसके साथी नेक्रो को लेकर एक कमरे में आ जाते हैं और वेम्पायर से बचने की कोशिश करते हैं। वे देख रहे थे कि अगर नेक्रो को सच में वेम्पायर ने काटा है तो ये भी अब वेम्पायर बन जाएगा। तो वे वेम्पायर के असर को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल था। स्टेला कहती हैं कि हमें इसे मार देना चाहिए, नहीं तो ये वेम्पायर बनकर हम सबको मार देगा।
तभी उसका साथी ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि नेक्रो उसका दोस्त है, इसलिए स्टेला खुद एक बड़ा सा पत्थर लेकर नेक्रो का सर कुचल देती है। अब ये तीनों दुखी होकर बैठ रहे होते हैं और रात हो जाती है। तभी इन्हें बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। इनका साथी दरवाजे से बाहर देखता है तो वहाँ उनका वो लाइब्रेरियन साथी होता है। वो इन्हें कहता है कि अब रात हो चुकी है, इसलिए सभी वैम्पायर अपने शिकार पर जा चुके हैं, तुम सब चुपके से मेरे साथ आओ। ये सब थोड़ी ही दूर आते हैं कि इनको एक वैम्पायर मिलता है। ये सब उस पर गोलियां चलाते हैं लेकिन उसे मारते नहीं है बल्कि बंदी बना लेते हैं और बांध कर उससे पूछने की बताओ तुम्हारी रानी कहाँ है, तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता। अब ये लोग उस वैम्पायर पर अल्ट्रा वायलेट लाइट्स डालते हैं जिसके कारण उसकी स्किन जलने लगती है और वो जोर से चिल्लाता है कि मुझे सच में नहीं पता कि मेरी रानी कहाँ है, लेकिन इतना पता है कि जैसा अटैक कुछ दिनों पहले अलास्का में हुआ था वैसा ही कहीं और भी होने वाला है और इस बार तुम सब भी मारे जाओगे। अब स्टेला और उसके साथियों को एक आइडिया आता है कि अगर हम इसे मार देते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, इसलिए ये लोग उसे छोड़ देते हैं और उसका पीछा करते हैं। वो वैम्पायर अपने दूसरे वाले ठिकाने पर जाता है और उसके पीछे पीछे ये लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही ये सब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ एक कपल को बांधा हुआ है और उनमें वो लड़की अभी जिंदा है। ये लोग जैसे ही उसे बचाने लगते हैं तो वहाँ वैम्पायर्स आ जाते हैं, तो स्टेला अपनी गन से ऊपर छत पर होल कर देती है जिससे सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है और उन वैम्पायर्स की स्किन जलने लगती है। स्टेला दीवार पर एक बॉम्ब लगाकर उसे भी उड़ा देती है ताकि चारों ओर से रोशनी अंदर आ सके। इस तरह से उन वैम्पायर्स का नामो निशान मिट जाता है। ये लोग उस घायल लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस एजेंट को देखते हैं जो वैम्पायर रानी को बता रहा था कि अब मैं काफी कमजोर हो गया हूँ और बहुत जल्द मरने वाला हूँ, इसलिए मुझे भी वैम्पायर बना दो। तो वो रानी उस एजेंट को अपना खून पिला देती है ताकि वो भी वैम्पायर बन सके। स्टेला और उसके साथी उस रेस्क्यू की गई लड़की से पूछते हैं कि उन वैम्पायर्स ने तुम्हें कहाँ से किडनैप किया था। तो वो लड़की बताती है कि मुझे और मेरे साथी को एक यार्ड से किडनैप किया था। साथ ही वो बताती है कि वहाँ और भी लोग हैं जिनको मारकर उनका खून जमा किया जा रहा है। तभी वहाँ उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो वो लाइब्रेरियन दरवाजे से बाहर झांक कर देखता है तो वो एजेंट उसे गोली मार देता है जो अब वैम्पायर बन चुका है। स्टेला और उसके साथी गाड़ी में बैठकर उस एजेंट पर फायर करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और उस यार्ड वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। स्टेला उस रेस्क्यू लड़की को कहती है कि अब तुम वापस चली जाओ, यहाँ बहुत खतरा है, लेकिन वो लड़की साथ आ जाती है। स्टेला थोड़ा अंदर जाकर देखती है कि जिन वैम्पायर को इन लोगों ने सूरज की रोशनी से जलाया था उन पर खून डालकर उन्हें वापस जिंदा किया जा रहा है। अब स्टेला को समझ आ गया था कि इनको मारने के लिए इनको जलाना काफी नहीं है बल्कि इनकी गर्दन काटना भी जरूरी है। अब जैसे ही ये सब उस यार्ड के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक बहुत लोगों को मारकर उनका खून जमा किया जा रहा था। यहाँ इनको एक आदमी मिलता है जो अपनी फैमिली के लिए इन वैम्पायर्स के कहने पर काम कर रहा था। वो बोलता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले लो, लेकिन तभी यहाँ वैम्पायर्स आ जाते हैं और उस आदमी को मार देते हैं, साथ ही उस रेस्क्यू लड़की को भी ले जाकर मार देते हैं। अब केवल स्टेला और उसका वो एक साथी बचते हैं। तभी वो एजेंट वैम्पायर भी वहाँ आ जाता है और स्टेला और उसके साथी को लटकाकर बांध देता है। साथ ही स्टेला के साथी के हाथ पर एक कट लगा देता है ताकि उसके खून से कंटेनर भर जाए। स्टेला खुद को आजाद कर लेती है और फिर अपने साथी को भी खोल देती है और उस एजेंट को भी बहुत ही बुरे तरीके से मार देती है। अब ये दोनों यार्ड के कंट्रोल रूम में जाते हैं, वहाँ तोड़फोड़ करने लगते हैं ताकि ये यार्ड कहीं नहीं जा सके। अचानक वहाँ वैम्पायर रानी आ जाती है और स्टेला के उस आखिरी साथी को भी मार देती है। स्टेला वहाँ से भागकर एक खून से भरे कंटेनर में छिप जाती है। जब रानी स्टेला को ढूंढते हुए वहाँ आती है तो स्टेला अचानक से बाहर निकलकर उस वैम्पायर रानी की गर्दन काट देती है। तभी वहाँ बाकी वैम्पायर्स भी आ जाते हैं। वे सब देखते हैं कि अब उनकी रानी मर चुकी है, इसलिए वे लंबी सांस लेते हैं क्योंकि अब उनकी रानी मर चुकी है तो वे अपनी लाइफ जैसे चाहे जी सकते हैं। और साथ ही वे सभी स्टेला से काफी डरने लगते हैं क्योंकि जो उनकी रानी को मार सकती है वो उन्हें तो आसानी से मार देगी, इसलिए वे सभी स्टेला को जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। अब स्टेला वापस अपने शहर अलास्का आ जाती है। तभी उसे आइडिया आता है कि अगर वो अपने हस्बैंड की बॉडी पर खून डाले तो वो वापस जिंदा हो सकता है, क्योंकि मरने से पहले उसे भी तो किसी वैम्पायर ने ही काटा होगा। अब स्टेला अपने हस्बैंड की बॉडी को कब्र से निकालकर अपने घर ले आती है। उसके हस्बैंड की बॉडी काफी ज्यादा गल चुकी थी। स्टेला अपने हाथ पर एक कट लगाकर अपने हस्बैंड की बॉडी पर खून डालती है, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण वो बेहोश होकर गिर जाती है। स्टेला को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड बिल्कुल ठीक होकर उसके सामने खड़ा है, तो वो अपने हस्बैंड को गले लगा लेती है
लेकिन उसका हस्बैंड अब एक वेम्पायर बन चुका था, इसलिए उठते ही उसे खून की तलब होने लगती है और वो अपनी वाइफ के सोल्जर को ही काट देता है और अब स्टेला भी एक वेम्पायर बन जाती है। इसी के साथ ये अजीब सी फिल्म खत्म हो जाती है।